नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हैं? आपके ऑप्शन हैं ए लोहे, बी तांबे, सी कांसे, डी सेलखड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेलखड़ी। अगला प्रश्न, बनावली किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। अगला प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए सिंधु, बी व्यास, सी भोगवा, डी रावी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भोगवा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चांदी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपके ऑप्शन हैं ए पूर्व पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी कांस्य युग, डी लौह युग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कांस्य युग। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। आपके ऑप्शन हैं ए व्यापार पर, बी कृषि पर, सी पशुपालन पर, डी शिकार पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए व्यापार पर। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। आपके ऑप्शन हैं ए विष्णु की, बी वरुण की, सी मातृ देवी की, डी इंद्र की। इसका सही जवाब है मातृ देवी की। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए ग्रामीण सभ्यता, बी शहरी सभ्यता, सी भोजन संग्राहक सभ्यता, डी कबीलाई सभ्यता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शहरी सभ्यता। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। आपके ऑप्शन हैं ए अलेक्जेंडर, बी दयाराम साहनी, सी कर्नल वर्क्स, डी मैक्स मूलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए सिंधु, बी व्यास, सी सतलज, डी रावी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रावी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। आपके ऑप्शन हैं ए नगर योजना व वास्तुकला, बी व्यापार, सी कला, डी पशुपालन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नगर योजना व वास्तुकला।
अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। आपके ऑप्शन हैं ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी नगरपालिका, डी गणतंत्रात्मक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नगरपालिका। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। आपके ऑप्शन हैं ए विदेशी आक्रमण, बी प्राकृतिक कारण, सी मानवीय कारण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। आपके ऑप्शन हैं ए बलूचिस्तान, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी आलमगीरपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हड़प्पा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धोलावीरा, डी लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हड़प्पा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। आपके ऑप्शन हैं ए लोथल, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी वनमाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोथल। अगला प्रश्न, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। आपके ऑप्शन हैं ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी सूत का जेंडोर, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। आपके ऑप्शन हैं ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी आर डी बनर्जी, डी आर एस बिस्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर डी बनर्जी। हमारा 20वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए सिंधु नदी, बी रावी नदी, सी झेलम नदी, डी चेनाब नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंधु नदी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। आपके ऑप्शन हैं ए हिंदी, बी सिंधी, सी उर्दू, डी फारसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिंधी। अगला प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। आपके ऑप्शन हैं ए साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, बी विदेशी यात्रियों के वितरण के आधार पर, सी पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, डी उपरोक्त सभी के आधार पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
राजस्थान। अगला प्रश्न, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? आपके ऑप्शन हैं ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी रोमन सभ्यता, डी चीनी सभ्यता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? आपके ऑप्शन हैं ए रावी, बी सिंधु, सी सतलज, डी सरस्वती। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सरस्वती। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोथल। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? आपके ऑप्शन हैं ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कोटदीजी, डी राखीगढ़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए मेसोपोटामिया, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चीन। अगला प्रश्न, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए इंद्र, बी विष्णु, सी पशुपति महादेव, डी गणेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पशुपति महादेव। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए हड़प्पा, बी चहंदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? आपके ऑप्शन हैं ए मात्र सत्तात्मक, बी पितृ सत्तात्मक, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मात्र सत्तात्मक। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए चीन की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी क्रीट की सभ्यता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन की सभ्यता। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आपके ऑप्शन हैं ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी वृत्ताकार, डी त्रिभुजाकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी त्रिभुजाकार।
हमारा 36वां प्रश्न है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए लोथल, बी सूतकोदड़ा, सी रोपड़, डी बनवाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रोपड़। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? आपके ऑप्शन हैं ए मोहनजोदड़ो चहुदड़ो, बी हड़प्पा लोथल, सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी लोथल कालीबंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? आपके ऑप्शन हैं ए 1920 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में, डी 1923 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आपके ऑप्शन हैं ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी लोथल, डी रोपड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कालीबंगा। अगला प्रश्न, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए हाथी, बी बाघ, सी शेर, डी भैंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शेर। अगला प्रश्न, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोथल। अगला प्रश्न, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? आपके ऑप्शन हैं ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हड़प्पा। हमारा अंतिम प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी माधववत्स, डी रंगनाथ राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।